वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है और मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन जीपी काम कर रहा हूँ। तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो इंजेक्शन है ये रिएक्शन कैसे करते हैं? तो बेसिकली मैं उनको कल एक बड़े हमारे प्यारे भाई हैं तो वो मेरे से ना ये क्वेश्चन पूछ रहे थे पैरामेडिक्स के, डॉक्टर साहब ये जो इंजेक्शन होता है ये रिएक्शन कैसे करता है? तो मैंने उनको वैसे मज़ाक में कहा, मैंने कहा इसमें कसूर आपका नहीं होता, इसमें जो कसूर है वो पेशेंट का होता है। अब पेशेंट का कैसे कसूर होता है? क्योंकि आपने जब भी जो भी मेडिसिन लगानी है आपने पहले एक पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ये पेशेंट को मसला क्या है? तो हिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपने लेनी है कि आपको पहले किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। अब मैं आपको मज़े का एक वाक़या बताता हूँ, मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो हमारे पास एक पेशेंट आया, तो उन दिनों में कोविड चल रहा था, तो उस पेशेंट जो है, उसको हमने एक इंजेक्शन लगाया, मैं अमूमन ब्रांड नेम नहीं बताता, बट हमने उसको इंजेक्शन लगाया टूसम। तो वो जो इंजेक्शन था वो उसको फ़ौरन ही रिएक्शन कर गया। रिएक्शन इस सेंस में किया कि हर तरफ खलबली मच गई कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है और उसकी एलर्जी होनी शुरू हो गई। तो नर्सिंग स्टाफ भी सारे आ गए, सब आ गए। तो उसके बाद में ईसीजी भी होगी, वो भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो पेशेंट जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सेटल डाउन हो गया। कोविड के दिन थे तो हमने समझा शायद जैसे कोविड अटैक हुआ, तो हमने उसको कोविड आईसीयू में शिफ्ट करा दिया। उसके बाद सीन ये बना कि वो जो पेशेंट था वो दोबारा कोविड आईसीयू में गया, तो मॉर्निंग में उसे डोज़ लगी थी जिस पे रिएक्शन हुआ था, इवनिंग में फिर उसको डोज़ लग गई। दोबारा ये सीन हो गया, लकीली मैं उधर दोबारा ड्यूटी पे मौजूद था। तो मैंने उसकी इन्फ्यूज़न रुकवा दी और उसकी फ़ाइल पे बड़ा लिखा है, बड़ा करके लिख दिया कि ही इज़ एलर्जिक टू इंजेक्शन टूसम, और उसकी जगह कोई और इंजेक्शन आप लगाएँ, एंटीबायोटिक कोई और दे दें। तो ये तो एक एंटीबायोटिक का था, बाकी किसी पेशेंट को सिंपल पैनाडोल से, ब्रूफन से इससे एलर्जी होती है। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, वो बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार है और इन दोनों बच्चों को ब्रूफन और पैनाडोल से एलर्जी। मैंने कहा फिर आप दवाएँ करें, हमारे पास यही चीज़ें होती हैं एलर्जी को बुखार को रोकने के लिए, इससे अगर एलर्जी है तो मैं पेशेंट को नहीं दे सकता। तो बेसिकली जब आपने डॉक्टर के पास जाना है पेशेंट, और जब किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ ने मेडिसिन लगानी है, तो आपने पहले एलर्जी का लाज़मी पूछना है कि इस पेशेंट को आया किसी दवाई से एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएँ। दूसरा जो इश्यू होता है वो होता है कि आपने जब भी लगवानी है एंटीबायोटिक या जो भी चीज़ लगवानी है, तो आप कोशिश करें कि उसे इन्फ्यूज़न में लगाएँ, डाइल्यूट करवा के, बजाय डायरेक्ट लगाने के। आप डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट का ये फ़ायदा होगा कि जो कंपाउंड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो वो जब जिस्म में जाएगा तो इतना रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर आपने डायरेक्ट आईवी लगानी है तो पहले उसकी टेस्ट डोज़ दें। टेस्ट डोज़ में ये है कि बरनोला में थोड़ा-सा डालें, ठीक है? डाल के उसको 1-2 मिनट के लिए ठहर जाएँ। अगर पेशेंट उसको बर्दाश्त कर लेता है फिर बाकी आप डोज़ दें। अगर वो पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर देता तो आप उसको यानी ना लगाएँ इंजेक्शंस को। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं मेरी पैरामेडिक्स के लिए कि आपने जब भी पेशेंट को ट्रीट करना है पहले तो उसकी एलर्जी पूछनी है कि आपको किसी दवाई से एलर्जी नहीं है। तो एक मेरे पास पेशेंट आया, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पिरोक्सिकैम से एलर्जी है। तो मैंने कहा पिरोक्सिकैम से एलर्जी है, तो हमने उसको मुख्तलिफ ब्रांड की कोई और पेन किलर दे दी। तो कोशिश करना है कि आपको जब भी आपने डॉक्टर को विज़िट करना है पेशेंट्स के लिए, कि आपने बताना है कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी है, और जब पैरामेडिक्स ने दवाई लगानी है तो उसने पहले पूछना है कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? कभी आपको कोई ऐसा मसला हुआ हो दवाई लगवाते हुए? तो अगर पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मुझे फलाँ-फलाँ दफ़ा ये मसला हुआ है, तो एक तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होता है, फिर उसके बाद उसका होता है कि यार ये चीज़ मुझे लग जाएगी तो मुझे कहीं ख़राब ना करे। और दूसरा ये होता है कि उसको एलर्जी से वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये चीज़ होती है। तो बजाय इसके कि आप बाद में मैनेज करें, पेशेंट का टाइम भी ज़ाया करें, अपने रिसोर्सेज़ भी ज़ाया करें, तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही पूछ लें। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ पैरामेडिक्स को कि जब भी आपने जो भी चीज़ें लगानी है वो डाइल्यूट करके लगाएँ। जब आप कंसंट्रेटेड चीज़ लगाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये आज मेरा टू होम मैसेज है अपने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और पेशेंट्स के लिए कि आपने अपनी एलर्जीज़ के बारे में लाज़मी बताना है, जो भी आपने मेडिकेशन करवानी है, और बताना है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी कि डॉक्टर साहब फलाँ दफ़ा मैंने ये चीज़ लगवाई थी, तो ये मेरे साथ मसला हो गया था। और जिसको पहली दफ़ा मसला हो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो उसके लिए तो हमें ऑब्वियस सी बात है ट्रीट करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि बताया करें कि जो चीज़ है वो कि डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो आज मेरा ये मैसेज था। थैंक यू सो मच।